के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई में सरकार धर्म परिवर्तन को लेकर एक बिल लेकर आई है, सदन के पटल पर रखा गया है। जोरदार इसका विरोध हुआ है। कांग्रेस के एक सदस्य को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस की विधायक और पूर्व मंत्री किरण चौधरी मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले इसी मसले पर बात करना चाहूँगा, जो एक कानून सरकार लेकर आई है धर्म परिवर्तन को लेकर, इस पर आपकी क्या राय है? और दूसरा, इसी मसले पर आपके एक सदस्य को निलंबित जो है वो पूरे सत्र के लिए कर दिया गया है। आप किस तरीके से देखते हैं इस कार्रवाई को? सरासर गलत है और ये जो बिल जो ये लेकर आ रहे हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे बिल जब अगर विधानसभा में आते हैं तो केवल समाज के अंदर टेंशन पैदा करने के लिए ये जो है ये डाला जा रहा है। इसका कोई औचित्य नहीं है। और जो ये आर्टिकल 25 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये उसका पूरी तरह से उल्लंघन है। इसके अंदर जो प्रावधान करे हैं वो तो इस तरह से हैं कि औरतों को जो है चैटल की तरह ट्रीट करते हैं कि औरतों की कोई जो है उनकी कोई मतलब कोई महत्व ही नहीं है। और एक महिला होने के नाते इसका मैं पुरजोर विरोध करती हूँ, क्योंकि इस महिलाओं का बराबर का अधिकार आदमियों के है। और यहाँ पे ये हर तरीके से ये हनन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर जो है सारे प्रावधान इस तरह से दिए हुए हैं जो बहुत ही गलत हैं। और जिस दिन ये बिल के ऊपर चर्चा होगी उस दिन मैं ये सारा का सारा ये बात स्पष्ट करूंगी डिटेल से। सुप्रीम कोर्ट तक ने जो है इसके ऊपर जो है टिप्पणी करके कहा है कि ये सही नहीं है। और जो है बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर ये सारा का सारा लॉ डिसाइड हो चुका है। उसके बावजूद ये इस तरह की हरकत करते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण। ये एक सदस्य को नेम कर देना, पूरे सत्र के लिए निकाल देना, उस कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? वो कह रहे हैं कि इन्होंने कॉपी को फाड़ा है, इसलिए इनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई हुई है। मैं एक बात मानती हूँ कि सदन के अंदर मर्यादापूर्ण काम होना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। और दुर्भाग्य की बात यह है कि और ये इसकी शुरुआत जो है जो मार्गदर्शन करता है वो सत्ता पक्ष करता है। ये इस सदन के अंदर मर्यादाओं का पूरी तरह से उल्लंघन होता है। और ये जो है सब कुछ जो है राम भरोसे जो है चलो अपने जो करना है करो, जो मर्जी आए वो करो, उस तरह से ये हाल हो रहा है। और मर्यादाओं का उल्लंघन जब होता है तो सदन का कोई जो है औचित्य नहीं रहता। अंतिम सवाल है मेरा, आज आपने शून्यकाल में कई मुद्दे रखे हैं, खासतौर पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे रखे हैं और ये कहा है कि इनके ऊपर सरकार से समाधान जो है वो करना चाहिए। और एक पानी की पाइपलाइन का मसला था जिसको लेकर आपने कहा है कि कृषि मंत्री वहाँ गए थे, जो आश्वासन दे के आए थे उस पर काम नहीं हो रहा। संडवा गाँव की बात है ये, तो शाम के अंदर वहाँ पे बड़े जोर शोर से बोल के आए थे कि यहाँ पे मैं पानी की क्षमता बढ़वा दूंगा। असलियत के अंदर जो है 100 क्यूसेक पानी जो उस इलाके को वहाँ पे उस कैनाल के अंदर जाता था, 100 क्यूसेक से घटाकर 21 क्यूसेक तो पानी की क्षमता कर दी है। और वहाँ पे पाइपलाइन जो वहाँ पे वो डाल रहे हैं उसके अंदर इतनी ज़बरदस्त लीकेज हो रही है कि पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त मामला है। वह डीजी विजिलेंस को भी बता चुके हैं। और ये तो जनाब ये बोल के आए थे कि मैं कार्रवाई करवाऊंगा, लेकिन ये 25 जनवरी की बात है और आज इतना समय हो गया है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ हुआ नहीं है। तो इस मुद्दे को भी मैंने उठाया। सड़कें जो हैं हमारे इलाके के अंदर वो जर्जर हालत के अंदर हैं, वो भी उठाया। पुल हैं वो जर्जर हालत के अंदर हैं। ये सारी चीज़ें हैं, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर्स हों, चाहे गेस्ट टीचर्स हों, चाहे और जो अन्य मसले जो हैं जो ये पेंशन बहाली के, पुरानी पेंशन बहाली के, बुढ़ापा पेंशन के, ये सारे के सारे मसले। और फिर जो है ये जो ओलावृष्टि से जो नुकसान इतना ज़बरदस्त हुआ है, 2020-21 का तो इन्होंने अभी तक मुआवजा दिया नहीं है। और अब 2022 के अंदर जो ये इतना ज़बरदस्त ओलावृष्टि का नुकसान हुआ है, तो मैंने मांग करी है कि केवल सरसों और गेहूं की जो है कम से कम 70,000 रुपये प्रति एकड़ जो है उनको मिलना चाहिए मुआवजा। उसके साथ साथ मूली की फसल भी पूरी तरह से नष्ट हुई है, मूली की फसल को भी कॉम्पनसेशन में लेना चाहिए। और एक बात और मैंने कही है कि कई किसान ऐसे हैं भाई जिन्होंने फसल बीमा योजना नहीं करवाई हुई है, उनको भी इसके अंतर्गत कवर करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार का दायित्व बनता है और हमेशा हमारी सरकार जब थी हम करते आए हैं। साथ ही साथ जो ये फसल बीमा योजना है ये एक बहुत बड़ा धांधले वाली सिलसिला है। किसान जो है वो बेचारा प्रीमियम करवाता है अपनी सारी फसल का, प्रीमियम इतना ज़बरदस्त देता है, लेकिन जब उसको क्लेम करने के लिए जाता है तो उसको 20% भी मुश्किल से मिलता है। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ पूर्व मंत्री कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी मौजूद थी, जो ये कह रही है कि तमाम मुद्दों को उन्होंने सदन में रखा है, खासतौर पर उनके क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि की बात हो या फिर सड़कों की खराब हालत की बात हो। लेकिन इसके साथ साथ जो धर्म परिवर्तन को लेकर सरकार ने आज सदन के पटल पर कानून रखा है उसका भी किरण चौधरी ने विरोध किया और ये कहा है कि ये कानून जो है ये समाज के हित में नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।